नमस्कार। चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक तरफ है परम प्रकाश और दूसरी तरफ एक ऐसा अंधकार जो सब कुछ निगल जाने को तैयार है। ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय लड़ाई है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व दांव पर लगा है। तो आइए इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस दहशत भरी घोषणा से। सुनिए, ये है काल रात। पहले ही पल में साफ कर देता है कि वो कौन है और क्या करने आया है। उसका प्लान देखिए, सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि तीनों लोगों को अंधेरे में हमेशा के लिए डुबो देना है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। पहला भाग, अंधकार का उदय। हम सीधे पहुंचते हैं पाताल की गहराइयों में। यहां पर राक्षस अंधकासुर की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत ने अनजाने में ही एक उससे भी कहीं ज्यादा भयानक शक्ति को जगा दिया है। तो इस पूरी कहानी का जो मूल संघर्ष है ना, वो इन दो चीजों के बीच है। एक तरफ है कालव्रात, जो अंधेरे और शून्य का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है हनुमान, वायु और प्रकाश, यानी जीवन की ऊर्जा के अवतार। बस इसी नए खतरे का सामना करने के लिए हनुमान को पाताल लोक में उतरना पड़ता है। अगला हिस्सा, सूर्य पर प्रलय। देखिए, कालव्रात बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता, वो सीधा हमला करता है सूर्यलोक पर। सोच के देखिए, वो जगह जहां से पूरे ब्रह्मांड को रोशनी मिलती है, और उसके हमले का असर सूरज की किरणें काली पड़ने लगती हैं। अब जरा इस लड़ाई के पैमाने की बात करते हैं। मतलब ये कोई आम लड़ाई नहीं है। हनुमान हवा को भाले में बदल रहे हैं, तो कालव्रात परछाई से हथौड़ा बना रहा है। उनके हर वार से आकाश फट रहा है, ग्रह अपनी जगह से हिल रहे हैं। और कालव्रात वो इतना शक्तिशाली है कि सोच के देखिए, सूरज की एक किरण को हाथ से पकड़कर मरोड़ देता है। और अचानक यहीं पर इस लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ आता है। हनुमान सीधे सूरज के केंद्र से उसकी ज्वाल रेखा को, उसके अस्तित्व को अपनी गदा में समा लेते हैं। इस दिव्य शक्ति से भरा एक ही वार, बस एक ही वार, कालव्रात को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वो जाते जाते एक नई चुनौती देकर गायब हो जाता है। तो अब तीसरा हिस्सा, पाताल का पहरेदार। हनुमान अब पाताल लोक में आगे बढ़ते हैं, जो अब पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और वहां उनका रास्ता रोकने के लिए एक नया पहरेदार खड़ा है। और ये पहरेदार, ये है दहशतनाक। जरा इसकी कल्पना कीजिए, 10 सिर, 100 दांत, एक इतना विशाल सांप कि उसकी एक फुफकार में पूरी धरती को निगल जाने की ताकत है। वो जमीन फाड़कर अचानक हनुमान के सामने आ जाता है। अब सोचिए, इससे लड़ा कैसे जाएगा। दहशतनाक के 10 सिरों से 10 अलग अलग तरह के जहर निकल रहे हैं। मौत का जहर, वक्त का जहर, अंधेरे का जहर, यहां तक कि पत्थर बना देने वाला जहर भी। मतलब ये एक ऐसा हमला है जिससे बचना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन ये हनुमान है। वो पृथ्वी, वायु और अग्नि, तीनों की शक्तियों को एक साथ जगाते हैं। अपनी पूंछ से वो आग का एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जो दहशतनाक के हर सिर को एक एक करके जलाकर राख कर देता है। पर मरते मरते दहशतनाक एक अजीब सी चेतावनी दे जाता है। चौथा भाग, अंधकार ब्रह्म का रूप। तो अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। पाताल के बिल्कुल केंद्र में कालव्रात अपना अंतिम और सबसे ज्यादा भयानक रूप सामने लाता है। यह है कालव्रात का अंधकार ब्रह्म अवतार। 3 सिर, 6 हाथ और शरीर इतना बड़ा जैसे पूरी धरती ही सामने खड़ी हो। उसकी हर सांस से सिर्फ तबाही निकल रही है। और सबसे डरावनी बात, हनुमान जितना भी उस पर प्रहार करते हैं, वो उतना ही बड़ा और उतना ही शक्तिशाली होता जा रहा है। वो सच में अजेय लग रहा है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब सब खत्म, आकाश से एक आवाज आती है, एक रहस्यमयी संदेश जो हनुमान को जीत का एक रास्ता दिखाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? धर्म को जलाना होगा? भला इसका क्या मतलब हो सकता है? 5वां और आखिरी भाग, राम शक्ति का प्रहार। बस यही वो पल है, फैसले का वक्त। ब्रह्मांड को बचाने के लिए हनुमान को अब अपनी शक्ति से भी ऊपर उठना होगा। और तब हनुमान को उस आवाज का मतलब समझ आता है। धर्म जलाने का मतलब अपनी ताकत के अहंकार को जलाना था। यह समझना था कि उनकी असली शक्ति वो खुद नहीं है, बल्कि कहीं और से आती है। वो याद करते हैं अपने प्रभु श्री राम को, उनकी शक्ति के असली स्रोत को।
और इसके बाद जो होता है वो अद्भुत है। हनुमान का शरीर अब 4 दिव्य शक्तियों का संगम बन जाता है। वायु, अग्नि, सूर्य और धर्म ज्योति। वो अब इन सब का एक मिला-जुला रूप है, एकदम शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा का अवतार। और फिर वो इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र की गूंज इतनी शक्तिशाली है कि अंधेरा चटकने लगता है, वक्त वहीं थम जाता है और जो छोटे मोटे राक्षस बचे थे वो बस राख बन जाते हैं। इसके बाद हनुमान की गदा का वो आखिरी अंतिम प्रहार कालव्रात के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अंधेरा टूट जाता है, खतरा खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे हनुमान खुद अपने अंदर समा लेते हैं ताकि ब्रह्मांड को कोई नुकसान न हो। लेकिन जीत के इस पल में भी कालव्रात के आखिरी शब्द हवा में गूंजते हैं। ये शब्द इस जीत को एक आने वाले और भी बड़े खतरे की चेतावनी बना देते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, कालव्रात की उस चेतावनी का क्या मतलब था? कौन है अंधेरे का वो असली स्वामी, वो असली दुश्मन जिसका सामना करना अभी बाकी है?